यदि आप इधर उधर की बातें सुनते ही जल्दी निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्या मिला चर्च जाके, सच में लोग आज भी ऐसे बोल रहे हैं, हमारे घर की परिस्थिति आज भी ऐसे ही है, इसका मतलब बीज ने जड़ अभी तक नहीं पकड़ा। जड़ पकड़ लिया होता तो आप बोलते हैं, कोई कुछ भी बोले, मुझे प्रभु में आगे बढ़ना ही बढ़ना है, परिस्थितियां बदल जाएंगी, हमारा घर सब ठीक हो जाएगा, बीमार है तो चंगा हो जाएगा। तो मैं एक से पढ़ता हूँ, मत्ती 13 अध्याय का एक वचन से, आप भी देखो ध्यान से, हम पढ़ के आगे बढ़ेंगे। उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। बोते समय, अभी हमने यहाँ तक सबने याद है आपको, हमने क्या क्या सीखा था बोने वाले के विषय में? बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। तो अब यीशु मसीह यहाँ पर वचन के बारे में समझा रहे हैं। 4 वचन में लिखा हुआ, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल्दी उगाए, पर सूरज निकलने पर वह जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले। तो यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह 4 प्रकार की भूमि के विषय में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा था 3 वचन तक यीशु मसीह बीज के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब बीज से ही तो सिर्फ फल तो नहीं आएगा। बीज मान के चलो ये बीज है, बीज ऐसे हाथ में रखने से फल आएगा क्या? बीज को क्या चाहिए? भूमि। बोने के लिए क्या चाहिए? भूमि चाहिए, मिट्टी चाहिए, वो जमीन चाहिए। बिना जमीन के कोई भी बीज फल नहीं लेके आ सकता। तो अब परमेश्वर भूमि के विषय में बता रहे हैं। अलग अलग प्रकार की जमीन है जहां पर ये बीज बोया जाता है। हालेलुया। पहली भूमि जो यीशु मसीह समझा रहे हैं वो किनारे पर गिरा हुआ बीज है। किनारे पर गिरा हुआ बीज है, पक्षी आकर उसको चुग लेते हैं। पहली भूमि, ठीक है। दूसरी भूमि क्या है? पथरीली भूमि। बोलो पथरीली भूमि। तो पथरीली भूमि का मतलब क्या है? अब नीचे क्या है? पत्थर है। जब बीज बोया है तो मिट्टी ना मिलने से वह गहराई तक नहीं गया, और जब सूरज निकला तो वह उसकी जड़, 6 वचन पढ़ते हैं वहां के लिखा, पर सूरज निकलने पर वह जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। तो पथरीली भूमि है। तीसरी है झाड़ियों के बीच में गिर गया, झाड़ियों ने बढ़कर उसको दबा लिया। तीसरी बात। और चौथा है अच्छी भूमि। कौन सी है? अच्छी। पहला क्या है? किनारे पर गिरा। दूसरा किधर गिरा है? पथरीली भूमि पर। तीसरा कहाँ गिरा है? झाड़ियों में। चौथा किधर गिर गया? अच्छी भूमि पर। अब सब लोग ध्यान से इधर सुनो। हमने बोला था ये वचन, ये भूमि हृदय को दर्शाते, आपका और मेरा दिल को दर्शाते ये भूमि। और अगर हमारा जीवन फलवंत होना है, ये बीज फल लेके आना है, तो खाली बीज ही नहीं, हमारा भूमि भी अच्छी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर हम देखते हैं, सब ध्यान से इधर देखते रहना। कुछ समय हमारे पास है, इस वचन को मेडिटेट करके हम आगे बढ़ेंगे। तो बीज तो सेम है, लेकिन अलग अलग भूमि के कारण उसका फल का परिस्थिति बदलती जा रही है। यहाँ पर एक चीज और हमें देखने के लिए मिलती है, सारी भूमि पर फल लेकर बीज नहीं आ रहा है ना? सारी भूमि पे गिरने से फल नहीं आता। बोलो नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से समझ लेना, ये वचन जब बोया जाता है, ये अलग अलग भूमि पर गिरेगा, वैसा फल आएगा। बीज तो सही है, बीज तो परमेश्वर का वचन है, बोया जाएगा, लेकिन आपका हृदय कैसा है उसके ऊपर निर्भर है, फल आएगा या नहीं आएगा। ये बहुत ध्यान रखना। जब परमेश्वर का वचन सिखाया जाए, इधर ध्यान से अपना ध्यान को इधर रखना है। बहुत कम समय हमारे पास, ये वचन हमें कुछ तो आगे आज पढ़ लें। जब कोई भी वचन से यहाँ पर हमसे बात करे, वचन सिखाए, आपके ध्यान को हमेशा याद रखना,
ये वचन कहां पर कैसी भूमि पे गिरेगा बहुत महत्वपूर्ण है। वो भूमि किधर है? हमारा हृदय। हालेलुया। बोलो भूमि, बीज, ठीक है, पथरीली भूमि और झाड़ी वाली किनारे वाली भूमि, सड़क के किनारे गिरा हुआ है, अच्छी वाली भूमि है। एक बीज के बारे में यहां पर लिखा हुआ है, जब अच्छी भूमि पे गिरता है तो वो 100 गुना फल लेके आ रहा है। तो मतलब सारे किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक सच्चाई है, ये तो किसान वाले लोग हैं। मैंने तो इसको गूगल पे सर्च मार के देखा, क्योंकि दुनिया की बातें तो गूगल पे बता देता है कि एक बीज कितना गुना फल लेता है। तो मैं भी हैरान हो गया, गूगल आज बता रहा है ये बातें, बोल रहा है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। बिल्कुल ऐसे ही गूगल के अंदर लिखा हुआ 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। बीज और उसमें भी गूगल में लिखा हुआ है था कि बीज भूमि पर निर्भर करता है। अगर भूमि अच्छी है तो बीज 100 गुना फल दे सकता है। हालेलुया। अगर भूमि अच्छी नहीं है तो हो सकता 60 गुना दे दे, या कम से कम 30 गुना देगा। समझ में आ रहे हैं? तो हमारे जीवन में मैं सोच रहा था यीशु मसीह भी बढ़िया किसान वाली बातें करते थे। यीशु को किसान की पूरी नॉलेज है। एक बीज 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। हालेलुया। अब हमारे हाथ में ये भूमि, अच्छी भूमि पे बीज गिर गया तो 100 गुना फल भी आ सकता है। अगर अच्छा भूमि पे नहीं गिरा है तो फिर तो फल आने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए आप सबसे भी मैं कहना चाहता हूं, हमारा जीवन प्रभु में फलवंत होना है। बोलो फलवंत होना है। इसीलिए ये बीज अच्छी भूमि पे गिरना जरूरी है। हालेलुया। आपका ध्यान रख लेना इसके ऊपर। आपका जीवन या कोई भी इधर सुन रहे उस व्यक्ति का जीवन फलवंत होगा या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है जमीन के ऊपर। इसीलिए यीशु मसीह जमीन के बारे में समझा रहे हैं। जमीन कैसी जमीन पर वो गिरेगा। तो हम 18 वचन से जब पढ़ते हैं, 18 वचन में लिखा हुआ है, अब तुम बोने वाले का दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन कर ले जाएगा। तो ये है, वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। पहली बात, एक व्यक्ति जब परमेश्वर का वचन जब सुनाया जा रहा है, यदि वो वचन को ध्यान से नहीं समझ रहा, नहीं सुन रहा, तो पहले वो यीशु मसीह समझा रहे हैं, वो किधर गिरा हुआ बीज है? किनारे पर गिर गया। तो उस किनारे पर गिरे हुए बीज को दुष्ट आकर ले जाएगा। तो मैंने पिछले दिन भी बताया था, इसका मतलब इस बंदे के, ऐसे लोगों के जीवन में तो फल की कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि बीज गिर किधर रहा है? किनारे में गिर रहा है, और दुष्ट आकर उठाकर ले जा रहा है। शैतान आता है, बीज को ले जा रहा है। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। इसलिए समझ लेना, इस पहले वाले बंदा, ये 4 किस्म के लोग चर्च में बैठे हुए हैं, याद रखना। हालेलुया। 4 टाइप के लोग बैठे हुए चर्च के अंदर, जो वचन सुन रहे हैं, जो कहीं पर भी सुन रहे हैं, यूपी में सुन रहे हैं, हरियाणा में सुन रहे हैं। ये 4 टाइप की भूमि होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो अब आपको डिसाइड करना है आप कौन सी भूमि बनना है। हालेलुया। यदि आप फ्रूटफुल होना है, फलवंत होना है, तो आपको अपनी भूमि को तैयार करना है। दूसरा हम देखते हैं, जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं। बड़े ध्यान से इधर सुन लेना। कभी कभी कुछ लोग वचन सुनते ही बड़े आनंदित हो जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको ये उत्साहित करने के लिए नहीं है, ये मोटिवेशनल कोई स्पीच नहीं है, ये समझने की बात है। जब आप दुनिया में सुनते हैं, मोटिवेट करते हैं लोग, तुम 1 साल में ये इतने पैसा कमाओगे, ये कमाओगे, वो कमाओगे, सुनकर मोटिवेट हो जाते हैं। घर की परिस्थिति में फिर से वैसी हो जाते हैं। तो ये परमेश्वर का वचन सिर्फ सुनकर आनंदित होने के लिए नहीं है, हमें इसे समझना बहुत जरूरी है। क्यों लिखा है, क्या लिखा है, और इसको पालन करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो क्या कह रहे परमेश्वर? पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह, बोलो थोड़े ही दिन का है। सब बोलो थोड़े दिन का है।
तो दूसरे टाइप के लोग होते हैं, जब वचन को सुन रहे हैं ना, जड़ नहीं पकड़ रहे, उस परमेश्वर के वचन को जड़ नहीं पकड़ने दे रहे। हालेलुया। और जड़ नहीं है तो बाइबल में लिखा है ये बीज थोड़े ही दिन का है। तो देखो पहला वाला देख रहे हैं, वो तो वहां बीज है ही नहीं, चला गया, है ना, दुष्ट छीन कर लेकर चला गया। दूसरे वाले में हम देख रहे हैं बीज है, लेकिन ये अभी तक उस बातों को, वो बीज को समझने की तैयारी में नहीं है। थोड़े दिन के लिए है, ये बीज भी खत्म हो जाएगा वचन के कारण। बोलो कलेश या उपद्रव होता है तो ठोकर खाता है। देखो कुछ लोग होते हैं ना, चर्च में वचन सुनने के समय में बड़े उत्साहित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, ताली भी बजाते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन जब घर गए, कोई कलेश जीवन में आ गया, कोई परिस्थिति अचानक से आ गई, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई, कोई रोग आ गया, कोई समाज के लोग आकर कुछ ताना मारने लगे, कुछ विरोध करने लगे, उस समय आपका क्या हाल हो रहा है, उससे पता चलता है बीज सच में जड़ पकड़ रहा था या नहीं पकड़ रहा था। यदि आप इधर उधर की बातें सुनते ही जल्दी निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्या मिला चर्च जाके, सच में लोग आज भी ऐसे बोल रहे हैं, हमारे घर की परिस्थिति आज भी ऐसे ही है, इसका मतलब बीज ने जड़ अभी तक नहीं पकड़ा था। जड़ पकड़ लिया होता तो आप बोलते कोई कुछ भी बोले, मुझे प्रभु में आगे बढ़ना ही बढ़ना है, परिस्थितियां बदल जाएंगी, हमारा घर सब ठीक हो जाएगा, बीमार है तो चंगा हो जाएगा, लेकिन हम प्रभु से दूर नहीं होंगे। ये राज्य का वचन सुनने के बाद आप इधर तालियां पीट कर जाने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, आपको समझ में आना जरूरी है। हालेलुया। समझ में आ रहे, विरोध आ सकता है, कलेश आ सकते हैं, और सताव भी आ सकते हैं, कोई बीमारी आ सकती है, कोई कर्जा भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने वचन सुनने के समय में ढंग से समझ के वचन सुन रहे हैं ना, आप इसका मतलब जड़ पकड़ेंगे। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कितने ही लोगों को हमने देखा है, इतना चर्च में ताली भी बजाते थे, इतना अच्छे से सुनते थे, लेकिन जब इनके घर में कलेश आए, घर में मानी चलो कोई मर गया, सारा जोश चला गया, सारा वचन सुना सुना सारा उड़ गए, चला गया। मेरे पापा तो बचा ही नहीं, मेरे घर में मेरे दादा तो बचा ही नहीं, अब हम चर्च में क्यों जाएं? गया। अचानक कोई परिस्थिति आएगी, यदि जड़ पकड़ा हुआ है तो आप बोलेंगे कोई बात नहीं। कल वो पास्टर ने जो बताया, पता है, बोल रहे थे पिछले हफ्ते उनके पापा एक्सपायर हो गए, और जिस दिन वो प्रभु, अभी वो निकले हुए हैं जो प्रभु के काम के लिए, बोले पापा का क्रियाक्रम करके अगले दिन से फिर निकल गया प्रभु का सुसमाचार सुनाने और प्रार्थना करने भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर। सुन रहे, वचन में जड़ पकड़ी हुई है ना, कुछ परिस्थिति हिला नहीं पाएगी। कोई बात नहीं, पापा मर गए, पापा स्वर्ग में मिलेंगे, मम्मी मर गई, क्या हो गया, मम्मी स्वर्ग में मिलेंगे, कार्य करना है। समझ में आ रहे? कुछ लोग होते हैं उसमें सदमे में चले गए, अब कई दिन तक बाहर नहीं आ रहे, उनको निकालना इतना मुश्किल हो रहा है। वचन आपके अंदर है, आप दुखी नहीं होगे। आप ध्यान से सुनो, हमारे घर में भी एक न एक दिन प्रभु के पास कोई तो जाएगा ही जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? अभी से तैयार हो जाओ, उस समय दुख में मत बैठना, आप बोलना है, वचन बोलना है। क्या लिखा है बाइबल में? अगर प्रभु में कोई मर गया है तो सो गया, लेकिन ये कहाँ है? पिता की गोद में जब शांति है, वहां आनंद है, वहां विश्राम है। हालेलुया। वहां पर बड़े अद्भुत जिंदगी है। ये बात है, हमें थोड़ा सा दुख तो होता है, हमारे साथ का चलने वाला हमें छोड़ कर गया, लेकिन वो दुख बाइबल कहती है थोड़े दिन का रहे, लॉन्ग टाइम आप उसके सदमे में जाओगे, शैतान आपको गिरा डालेगा। हालेलुया। आपको हियाव बांध कर बोलना है, वचन इसीलिए हमें सीखना है, वचन हमें मजबूत बनाएगा प्रभु में। आप बोलेंगे कोई बात नहीं, मेरे पापा प्रभु के पास गए, पापा मैं भी आऊंगा कुछ दिन बाद, काम पूरा करके आ रहा हूं। हम यहाँ पर रोएंगे धोएंगे, प्रभु तूने क्या किया, ये क्या किया, ऐसे नहीं बोलेंगे। हालेलुया। हमारे कलीसिया में कई बार ऐसी परिस्थितियां हुई, इतने उत्साहित लोग, जब उनके घर में कोई मर गया, मुझे संभालना भारी पड़ गया। वो मुझसे 10 बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, पास्टर सब छोड़ो, ये बताओ मेरा ये व्यक्ति क्यों गया इस धरती छोड़कर, मुझे बताओ। मैं यार मैं कैसे बताऊं भाई, हमें हमारे घर में कितने चले गए हमें नहीं पता, सबका एक समय जाना है। हालेलुया।
हालेलुया। पास्टर का काम बहुत बड़ा काम है। कोई मर गया तो उसके सामने खड़े हो जाते हैं सवाल जवाब लेके। कोई प्रॉब्लम आ गई तो खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर ने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। मूसा का दिमाग खराब कर दिया था इजरायलियों ने। मूसा को बोलते थे क्या यहाँ पे हमें मारने के लिए लाया है, वो बार बार उसके पीछे पड़ जाते थे। हालेलुया। मूसा ने एक दिन गुस्से में बोल दिया, जो पत्थर के जो पट्टियां थी उठाकर फेंक के मारा, मर ही जाओ तुम सारे। उस दिन गुस्सा आ गया था उसने, कई हजार लोग जमीन में जाके खत्म हो गए। मूसा इरिटेट हो गया, इतना दुखी कर दिया उन लोगों ने। वो इतना कष्ट उठाकर तुम्हें निकाल के लेकर आया, तुम्हारे लिए अपना बीवी बच्चे बच्चे सब ध्यान नहीं दे रहा, तुम्हारे पीछे ध्यान दे रहा है, फिर भी तुम टोंट मार दे रहोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा एक दिन। ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। हर परिस्थिति, जिनमें वचन नहीं है वो हमेशा परेशान करेंगे। इसीलिए तो चर्च के लोगों को वचन सीखकर प्रभु में बोल्ड होना है। हमें प्रभु पर पास्टर का सवाल नहीं करो, आप वचन सीखोगे सारे सवालों का उत्तर मिल जाएगा। सवाल भी वही करते हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते। तुम बताओ ऐसे क्यों हुआ, तो बाइबल पढ़ेगा तो समझ में आएगा। हर एक व्यक्ति, बाइबल में लिखा पेड़ के समान है, एक दिन वो काटा जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है जैसे जैसे घास सूख जाती है वैसे एक इंसान एक दिन सूख जाएगा। ये क्यों लिखा हुआ है भाई, एक दिन जाना है। लिखा एक एक मनुष्य के दिन गिन कर लिखे हुए हैं, वो इससे ज्यादा धरती पर नहीं जिएगा। परमेश्वर के वचन अय्यूब की किताब के अंदर लिखा हुआ है, भजन संहिता में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, वह पढ़ने वाला है तो हमें समझ में आएगा। कभी भी परमेश्वर का वचन नहीं सुनते तो आप दुनिया की बातें करेंगे, दुनिया की आपकी लैंग्वेज दुनिया वाली हो जाएगी। हालेलुया। और हमारे चर्च से बहुत सारे लोग पीछे हटे हैं। मैंने देखा है वो सारे, मैं समझता हूँ वही थे जिन्हों में वचन नहीं था। मैं समझता हूँ वो कौन से बीज थे, कहाँ गिरे थे वो पता है, पथरीली भूमि में। कितने दिन के थे वो, थोड़े दिन के लिए। जड़ कभी भी उन्होंने नहीं पकड़े। उत्साहित बड़े हो जाते थे, हे पास्टर जी बहुत बढ़िया प्रचार करते हो आप। अब मेरी तारीफ मत कर तू भाई, ध्यान दे सुन ले, इससे कुछ नहीं होगा। तो आप मेरी तारीफ करके जाओगे। आप अगर प्रभु में मजबूत हो गए, हमारा प्रचार, हम ये सुनने के लिए प्रचार नहीं कर रहे कि आप तारीफ करें, हम इसलिए प्रचार कर रहे हैं आप प्रभु में मजबूत हो जाओ। इसमें खुशी नहीं मिलती कि आप ताली बजा के आप हमारी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। खुशी इसमें मिलती है जब आप प्रभु के वचन में जीना शुरू कर दिया, आप प्रभु के वचन की बातें कर रहे हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो बहुत सारे लोग प्रभु के लिए इस्तेमाल हुए, आपको पता है। वो सारे लोगों के जीवन की परिस्थितियां हमसे भी ज्यादा खतरनाक थी। मैंने काफी बार बताया, डीजे दिनकरन शारीरिक तौर से बीमार थे, उनकी किडनियां खराब हो गई थी, उनके गुर्दे खराब हो गए थे, उनको सांस की कितनी बीमारियां थी, उनको बहुत बीमारियां थी। उसके बाद भी वो यीशु का प्रचार करते रहे, अंत तक प्रभु का काम करते रहे। इतना भी नहीं, उनकी बेटी 16 साल की लड़की कार एक्सीडेंट में मर गई, फिर भी वो प्रभु का प्रचार करते रहे। आसान नहीं है प्रभु का काम करना, प्रभु के लिए जीना। सुन रहे, कितनी बड़ी बात है। जवान बेटी 16 साल की मर जाएगी, आपके सामने आप अपने हाथ से क्रियाक्रम करोगे तो खड़े होना फिर से प्रभु के लिए। ये वही लोग होंगे जिन्होंने जड़ पकड़ी है प्रभु में। उन्हें मालूम है प्रभु जो हो गया हो गया, लेकिन हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। कंप्लेंट नहीं करते जड़ पकड़ ली तो। हालेलुया। बिल्ली ग्राहम बहुत बड़ा परमेश्वर का एक सेवक रहा। उनकी पत्नी खुद पैरों से कभी भी नहीं चल पाए, वो पैरों से विकलांग थी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के लिए दिन रात काम किया, करोड़ों आत्माओं को प्रभु के लिए जीत लिया। स्मिथ विगलस्वर्थ, उनकी बेटी बहरी थी, लेकिन उसने प्रभु का सुसमाचार अंत तक प्रचार किया। असाधारण काम प्रभु ने उनके द्वारा किया। मूसा 40 लाख लोगों को मिस्र से निकाल कर लेकर आया, वो खुद तोतला था। उसके सामने कितनी बड़ी चुनौती थी, एक एक शब्द को बोलने में कठिनाई हो रही थी, कितनी मुश्किल हो रही थी, लेकिन इन सब बातों के बीच में वो लोग प्रभु के साथ चल रहे थे। इसका कारण एक ही था, प्रभु के साथ जड़ पकड़ लिया। थोड़े दिन के बीज नहीं थे वो अंत तक फल देते रहे। हालेलुया। वो हमेशा फल देने वाले बीज बन जाएंगे। बोलो हमेशा देने वाले। कौन सा वाला बीज बनना है, थोड़े दिन वाला, जड़ पकड़ो। हालेलुया। कोई भी पेड़ यदि जड़ नहीं पकड़ रहा है सूख जाएगा, ऐसे बाइबल में लिखा हुआ है। ये यहां पर लिखा हुआ है ना, क्या हुआ,
जो कलेश आए, उपद्रव हुआ, तुरंत उन्होंने ठोकर खाई। ठोकर खाने का मतलब क्या है? क्या किया प्रभु ने अभी तक हमारे लिए? इतने साल हो गए, ऐसी बातें करना शुरू किया, कुड़कुड़ाना शुरू किया। यही है ठोकर खाने वाले लोग। अंकल की पत्नी भी एक्सपायर हो गई थी, इनके खुद के परिवार के लोग, विनोद अंकल के परिवार के भी लोग, सब ने बोल दिया था हम तुम्हारे साथ नहीं देंगे यदि मसीह तरीके से तुमने क्रियाक्रम किया तो, है ना। संडे का दिन था, मैं आज 6 बजे पर फोन आ गया था, आंटी एक्सपायर हो गई। 30वां सेशन करके हम गए थे इनके घर पे, अकेले बैठे थे अपनी पत्नी की आरती के सामने, कोई भी नहीं था वहां पर। मुझे देखने के बाद बड़ी खुशी हो रही थी, कोई भी नहीं है, लेकिन वो प्रभु के साथ खड़े हुए। हम चर्च के कुछ लोग जाकर इनकी पत्नी को दफना के सारा क्रियाक्रम करा के आए, कोई भी गांव में से निकल के बाहर नहीं आए, अकेले प्रभु के लिए खड़े हुए थे। तो उसका एक ही कारण है, अगर प्रभु में मजबूत हो गया एक इंसान, वो कभी पीछे नहीं हटेगा। उसके बाद भी वो प्रभु में आज तक बढ़ रहे। हालेलुया। अभी संडे बाहर खड़े हो जाते, गाड़ी की पार्किंग लगवाते। मैंने बोला था कि आपको मैं तो खुद देख रहा, इन्होंने अपने आप ड्यूटी ले ली। 6 वाले सेशन में गाड़ी की पार्किंग लगवा रहे होते हैं, सेवा कर रहे हैं। अभी बेटा बहू है साथ में? नहीं है। बेटा है, तो अभी अकेले एक तरह से रहते, सब कुछ अपने आप अकेले करते। लेकिन इस प्रभु का सुसमाचार गांव गांव में जाके प्रचार करना, हर मीटिंग में चर्च में आना, हर फास्टिंग पीरियड में आना, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे लोग भी हैं। हालेलुया। हमारे भाई राम कुमार का भी बेटा एक्सपायर हो गया था। राम कुमार का बेटा एक्सपायर हुआ, उसके अगले 1-2 दिन बाद ही ये प्रभु की सेवकाई में केएसएल करने के लिए चला गया। और मनीष की बहन एक्सपायर हुई, मम्मी एक्सपायर हो गई। उसके बाद भी वो परमेश्वर का काम में हमारे साथ दिन रात मेहनत में लगा रहा। तो इस तरीके से कुछ लोग जिन्होंने जड़ पकड़ ली है, वो परिस्थितियां हिला नहीं पाएगी। हालेलुया। आपको मैं कहना चाहता हूं, ये एक उदाहरण मैं बोल रहा हूं, कुछ भी परिस्थिति आ सकती है। हम मनुष्य हैं, जब धरती पर हैं तो कुछ तो आएगा भी और जाएगा, आएगा जाएगा, लेकिन हमें कोई भी गिरा नहीं पाएगा। हमने चट्टान पर बनाया हुआ घर है। बोलो, चट्टान पर बनाना है। यीशु मसीह ने बोला था, जो वचन सुनकर मान लेते हैं ये वो बुद्धिमान है जिन्होंने चट्टान पर घर बनाया। मेरी प्रार्थना, इस उपवास प्रार्थना में हम सब लोग चट्टान पर बनाया गया घर बने, हम अंत तक प्रभु में बने रहने वाले बने, हम हमारे जीवन में जड़ पकड़े प्रभु में। हालेलुया। तो वचन सुनने के समय ताली बजाना गलत नहीं है, खुश होना गलत नहीं है, वचन के समय में आपके अंदर जो उत्साह दिखाना गलत नहीं है, करना चाहिए बल्कि। लेकिन सिर्फ यहीं तक छोड़कर घर जाके दुखी होकर बैठे हैं तो फिर फायदा क्या? आपने जो सुना है तो उसको डिक्लेयर भी करें, प्रभु ने ये वचन दिया है, अद्भुत होगा। हालेलुया। तो ये है पथरीली भूमि वाले। और तीसरा, इस जब हम देखते हैं जो उसके अंदर लिखा है, जो झाड़ियों में बोया गया। बोलो, झाड़ियों में बोया गया। तो ये वह है जो वचन सुनता है। देख लो, वचन तो सुन रहा है, पर क्या हो रहा है? इस संसार की चिंताओं में पड़ा हुआ है। हालेलुया। तो ये झाड़ी वाले वचन सुन रहे हैं, लेकिन क्या चलता रहता है दिमाग में? चिंताएं, चिंताएं, चिंताएं। क्या होगा, कैसे होगा? हालेलुया। हमारे बच्चों का क्या होगा, पति का कैसे होगा, कमरे का, घर का, और ये फीस का, इसका, उसको, सारी चिंताएं, कर्जा, टेंशन, किस्तें, सारी टेंशन दिमाग में चलती रहती है। फिर क्या कर रहे हैं लोग? यहाँ बैठ के वचन सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, लेकिन ये कहाँ गिर रहा है? झाड़ियों में। सुन रहे हैं ना? इसका मतलब जब प्रभु के वचन को सुनने के से पहले भूमि को तैयार करे, सारी चिंताएं प्रभु के हाथ में दे दे। समझ में आ रहे? नहीं तो ये भैया फायदा कुछ नहीं हो रहा यहाँ बैठने से। गिर कहाँ रहा है? आप चर्च में आए, आपने घर छोड़कर आए, आप खाना भी छोड़कर आए, आप मेहनत कर रहे हैं इधर बैठकर, बहुत बड़ी बात है। इधर प्रभु की उपस्थिति में 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बैठे हुए, लेकिन अगर ये झाड़ियों में गिर गया तो क्या फायदा? जिसका कोई भी फल आएगा नहीं है। हालेलुया। हमें सुधरना है, आपको सीखना है। हम एक प्रभु में चलने वाला व्यक्ति कभी चिंता में नहीं रहना। बोलो, चिंता में नहीं रहना।
हो सकता है घर में जीवन में कुछ बातें चल रही होंगी, लेकिन चिंता नहीं करेंगे, प्रार्थना करेंगे। बोलो, प्रार्थना करेंगे, चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, सारे लोग सुन रहे हैं? कुछ भी बातें आएंगी, हम चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि आपको समझ लेना, चिंता करने से मैं जो भी वचन पढ़ रहा हूं या सुन रहा हूं, इसका कोई फल आने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रभु का वचन सुनने के लिए हमारे जीवन में फल लेके आना है। इसलिए तो हमें अपने मन को, उस झाड़ियों को सारी निकाल के पहले ही बाहर फेंक दो। फिर दूसरी बात लिखा हुआ है, धन का धोखा वचन को दबा देगा। धन का धोखा, बोलो धन का धोखा। और आगे जब मरकुस और लूका में लिखा हुआ धन का लालच, धन का लोभ, एक वचन को आपके जो अंदर फलने नहीं देगा, ये इसके दबा देगा। बहुत ध्यान से समझ लेना, ये भी बहुत बड़ी बात है। धन क्या देता है एक इंसान को? धोखा। मान लीजिए धन का धोखा। कभी कभी ये धन आपको धोखा दे सकता है। शैतान का हथियार है ये भी। आपको धन दिखा दिखा के, धन का लालच देकर आपको परमेश्वर से दूर करेगा। कई बार वचन में ध्यान नहीं लगने देगा, लेकिन बाद में आपको धोखा मिलेगा, धन आपके पास है ही नहीं, ये धन आपके हाथ में है ही नहीं, चला गया आपके हाथ से, किसी और के हाथ में शिफ्ट हो गया। तो धन एक बहुत बड़ा धोखा देता है लोगों को। इसके लिए लोग इतने पागल हो जाते हैं, चर्च में भी नहीं आते, कई बार कितना समय देते हैं, बाइबल भी नहीं पढ़ रहे, लेकिन धोखा मिलता है। ये धन फिर भी हमारे हाथ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं हम सबको परमेश्वर दया करे, हमारे अंदर धन का लालच कभी भी ये नहीं आने देना। बोलो, धन का लालच कभी नहीं आने देना। अभी वो पास्टर की गवाही मैंने बताया, बड़ी अद्भुत बात है। लोग चर्च में आते ही से नौकरी लग जाए। जब प्रभु को कोई प्यार करने लग जाता है, जड़ मजबूत हो गई हैं, तो वो कहते हैं नौकरी छोड़ दूंगा मैं यीशु के लिए। जड़ मजबूत हो गई, अब इसका कोई हिलाने वाला, इसको पता है मेरा प्रबंध स्वर्ग करेगा, ये कहीं इस दुनिया से नहीं आएगा। और जो मैंने बोला, जो 15 साल के बाद उनको वहां से पेंशन वगैरह सब आराम से मिलना था, लेकिन 14 साल में प्रभु ने बोल दिया छोड़ दे, तो छोड़ दिया। धन के लोभी छोड़ पाएंगे? धन का लालच किसी के अंदर कभी छोड़ेगा नौकरी? नहीं हो पाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें ऐसे तैयार कर रहा है कि कभी परमेश्वर हमें कुछ भी बोलेगा, हम तैयार हो जाएंगे। हम बोलेंगे प्रभु हम तैयार हैं, भेज दो, कहाँ भेजना है। हालेलुया। कल फिर ये हमारे जो आनंद अंकल ने आके बोला, पास्टर जी मैं इन लोगों के साथ चला जाऊं यात्रा में, गाड़ी चलाऊंगा इनकी। तो फिर मैंने रोक लिया, चलो इधर प्रार्थना चल रही है, थोड़ा सा इन प्रार्थना कर लो, फिर देखेंगे कोई टूर बनाएंगे। तो कुछ लोग प्रभु के लिए ऐसे तैयार होना है, परमेश्वर के लिए कुछ भी करेंगे। तो ये झाड़ियों में बोया गया बीज है, जो वचन सुन रहे हैं लेकिन चिंताओं में हैं, धन के लालच में हैं, धन की बातों में खोए हुए हैं। और मेरे साथ पढ़ेंगे, और वह फल नहीं लाता। थोड़ा जोर से बोलो, आपके कान में आवाज जाए। झाड़ियों में गिरा गया बीज फल नहीं लाता। सुन रहे? हालेलुया। इसीलिए जब वचन सुनते हो तो पहले झाड़ियां निकाल के आओ, नहीं तो इधर फल वल कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए चर्च आने से पहले झाड़ियां निकाल दो। हालेलुया। फल लेके आएंगे। आमीन। सारी चिंताएं दूर कर दो, सब प्रकार की व्यर्थ बातें अपने हृदय से दूर कर दो, ये भी फल नहीं लाएगा। देखो तीनों में हमने देखा, तीनों भूमि में फल लाया नहीं। किनारे पर गिरा, बंदा दुष्ट उठा के ले गया, बीज ही नहीं है, फल कहां से आएगा। दूसरा वाला पथरीली भूमि वाला, वो पत्थर के कारण जड़ नहीं पकड़ने दे रहा, वो भी फल लेके नहीं आया, सूख गया, खत्म हो गया। थोड़े दिन के लिए वो चमकते धमकते दिखे, उसके बाद फिर खत्म हो गए ये लोग। तीसरा हम देख रहे हैं, ये झाड़ियों में गिर गया, ये संसार की चिंता वाले, ये टेंशन लेकर चलने वाले, इनमें भी फल नहीं आया। 3 प्रकार की भूमियों में बीज गिरता है तो फल नहीं आता। लेकिन चौथा जो भूमि है, जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है, बोलो, जो वचन को सुनकर, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ था, पथरीली भूमि वाले में वचन को सुनकर क्या करते हैं, वो आनंदित हो जाते हैं। लेकिन अच्छी भूमि पे गिरा है, उसका साइन क्या है, वचन को सुनकर समझता है।
अभी आपने देखा कभी कभी यहाँ पर क्या होता है, कल भी वो पास्टर बोल रहे थे कुछ बातें, मेरा पापा मर गया, ताली बजा दी किसी ने। मैं सोच रहा यार ये सूझ समझते नहीं, कुछ कुछ ऐसे कहीं भी ताली बजाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, वो बोल रहे थे मेरा पापा मर गया, वो चाहे रोने को बोल रहे थे, ताली बजा दी। वो भी समझ गया होगा कि इनको समझ में नहीं आया। तो ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। आप जब वचन को सुन रहे समझो, उसके बाद आमीन बोलो, हालेलुया। समझो फिर ताली बजाओ, उसके अंदर अच्छा भी लगता है। कभी कभी मुझे डर लगता है एक बात से, हमारे चर्च में कोई गेस्ट पास्टर आ गया, वो प्रचार कर रहा है, किसी भी बात पे ताली बजा दी, किसी भी बात पे आपने आमीन बोल दिया, तो मुझे भी अजीब सा लगता है ये पास्टर क्या सोचेगा, यार ये इतने ट्रेंड है आमीन बोलने में, बोलते चले जाओ आमीन बस। ऐसा नहीं है, आपको बोलना है आमीन, लेकिन सुनकर समझ के बोलना है। आमीन का मतलब बहुत बड़ा एक पावरफुल वर्ड है, ऐसा ही हो जाए। क्या किसी के घर में प्रॉब्लम आने पर हम परमेश्वर की महिमा बोलेंगे? किसी के घर में कोई मर गया आमीन बोलेंगे कि हाँ ऐसा ही हो जाए? ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए तो ये वो लोग हैं जो पथरीली भूमि वाले हैं, याद रखना, वो सुनकर समझते नहीं है, आनंदित होते हैं, आमीन भी बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं, तालियां बजाते हैं, लेकिन चौथी भूमि वाले हैं जो फल लेके आएंगे। इसलिए रट्टा नीम लगाना, हर बात पे आमीन आमीन हालेलुया तालियां, ऐसे नहीं होना। वचन को सुनना है, बोलो सुनना है, समझना है, फिर आमीन बोलना है, फिर हालेलुया बोलना है, हालेलुया। तो कई बार होता है, बच्चों पे ध्यान है हमारी बहनें कभी कभार, तो वैसे हालेलुया आमीन नहीं बोलना, आपको सुनो समझो। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, जो सुनकर समझता है बोलो फल लाता है, बोलो फल लाता है। 4 भूमि के बारे में यीशु ने बताया, पथरीली भूमि है, किनारे पर गिरा, पथरीली भूमि है, झाड़ियां हैं, अच्छी भूमि है। लेकिन 4 में से 3 भूमि में बीज गिरने से फल नहीं आएगा, यही तो दुख की बात है। लेकिन अच्छी भूमि पर गिरा गया बीज फल लेके आएगा। अच्छी भूमि वो है जो परमेश्वर का वचन को सुन रहा है और समझ रहा है, और वह बोलो फल लाता है। अब देखो फल लाता है अच्छी भूमि पर, जो गिरा हुआ फल लेके आता है। वहां पर जो यीशु ने बताया बाइबल में, देखो क्या लिखा हुआ है, पहले कितना गुना आएगा, पहले 100 गुना, ये नहीं लिखा हुआ 30 गुना 60 गुना 100 गुना। ठीक है, अच्छी भूमि पर गिर गया, वचन को ध्यान से आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, 100 गुना कम से कम परमेश्वर इसका रिजल्ट देगा ही देगा। सोचो एक व्यक्ति कितना आशीषित हो जाएगा, प्रभु में कितना फलवंत हो सकता है, कितना प्रभु में आगे बढ़ सकता है एक व्यक्ति, यदि ध्यान से परमेश्वर का वचन सुन रहा है और समझ रहा है तो। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें मदद करे, यही बहुत बड़ी बात है। ये अच्छी भूमि पे गिरे गए बीज हमारा जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन में जब वचन कभी भी किनारे पर ना गिरे, पथरीली भूमि में ना गिरे, झाड़ी में ना गिरे, अच्छी भूमि में, बोलो अच्छी भूमि में गिरना है, अच्छी भूमि में गिरना है। आमीन, ये मेरी प्रार्थना है। और ऐसे हो जाएगा ना तो सारे 100 गुना फल लेके आएंगे। हालेलुया। दो हम सब सोच के देखे कहां से कहां पहुंचेंगे। एक वचन को हमने जो सुन लिया आज, उस वचन को आपने समझ लिया, 100 गुना 60 गुना और 30 गुना, बोलो 30 गुना फल लेके आएगा। आमीन। इतना समझ में आया क्या? हम प्रार्थना करें, 1 मिनट के लिए प्रार्थना करें। आप सब लोग अपनी आंखें बंद करें, सब लोग प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें। हम सब वचन को सुनकर ऐसे ही बस जाने वाले ना बने, सिर्फ तालियां बजाकर जाने वाले ना बने। सुने समझे, हमारी भूमि को परमेश्वर तैयार करे। हालेलुया। प्रार्थना करें, हमारे जीवन में हम पथरीली भूमि पे गिरा गया बीज हमारा हृदय नहीं बनना, झाड़ियों में गिरा गया बीज हमारा हृदय नहीं बनना, हमारा हृदय किनारे पर गिरा गया वो बीज नहीं बनना। मेरा जीवन अच्छी भूमि बन जाए यीशु के नाम में। प्रार्थना करें। हालेलुया। आपका हृदय, हमारा हृदय अच्छी भूमि पर गिरा गया बीज, अच्छी भूमि। हालेलुया। हर प्रकार की चिंताएं यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर प्रकार की चिंताएं, प्रार्थना करें यीशु के नाम से वो झाड़ियां मेरे अंदर से निकल जाए।
वो झाड़ियां हमारे अंदर से निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की चिंताएं यीशु के नाम से अभी निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को हमारा ख्याल है, परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं, इसलिए हम अब चिंता नहीं करेंगे। यीशु मसीह के नाम में धन का लोभ, धन का लालच हमारे जीवन में से निकल जाए। यीशु के नाम से बाइबल में लिखा हुआ है ये धन का लोभ वचन को दबा देता है, वचन को फल लाने नहीं देता। यीशु के नाम में प्रभु दया करें, हमारे हृदय में से धन का लोभ निकले, हमारे लोगों में से धन का लोभ निकले। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में वो पथरीली भूमि किसी का हृदय ना रहने पाए। यीशु के पवित्र नाम में वो पत्थर जैसा हृदय ना रहने पाए। यीशु के नाम में राबाना शंथना हालेलुया ला रिखो सोखो रो हालेलुया जड़ पकड़ने वाले बन जाए। हम में से हर एक परमेश्वर का वचन में जड़ पकड़े, परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़े। हालेलुया वो पत्थर हट जाए, यीशु के नाम में वो पत्थर हट जाए, वचन जड़ पकड़े यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया राबा लगा शंथना रखोसियाला। किसी का भी ये बीज हमारे जीवन में किनारे पर ना गिरने पाए, यीशु मसीह के नाम से किनारे पर ये बीज ना गिरने पाए, किनारे पर ये बीज ना गिरने पाए। हाले दुष्ट किसी के जीवन से वो वचन को चुराने ना पाए, अच्छी भूमि बन जाए। यीशु के नाम में जाइन परिवार में हर एक व्यक्ति का हृदय अच्छी भूमि बन जाए, अच्छी भूमि बन जाए, अच्छी भूमि बन जाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में ओ राला खामा सीरो जो वचन को सुने और समझे, सुने और समझे। हालेलुया और 100 गुना फल लेके आए, 60 गुना फल लेके आए, कोई 30 गुना फल लेके आए। इस कलीसिया के अंदर एक एक व्यक्ति फल लेकर आएगा, एक एक व्यक्ति फ्रूटफुल हो जाएगा, एक एक व्यक्ति यीशु के नाम में हालेलुया बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। रबा लगा रगा धुडका ढगा ढगा